जब बारिश की पहली बूंद जमीन से टकराती है तो वो सिर्फ पानी नहीं लाती, वो साथ लाती है एक अनसुनी दस्तक, एक धुन जो सुनने में भले धीमी लगे लेकिन किसी मौत के नगाड़े से कम नहीं। उस रात जब पूनम का उजाला बादलों के पीछे कहीं खो गया था और सिर्फ बिजली की तीखी लकीरें अंधेरे को चीरती जा रही थीं, मेरे गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचते ही आज भी रूह कांप जाती है। वो रात काली, ठंडी और बेइंतहा खामोश। आसमान से बेहिसाब पानी गिर रहा था और हवा एक ऐसी आवाज में गूंज रही थी जैसे कोई अदृश्य आत्मा चीख रही हो, मगर सुनने वाला कोई नहीं। गांव पूरी तरह से थमा हुआ था, जैसे हर दीवार, हर पेड़ किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा था। सामने जलती लकड़ियों से उठती चटकन उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। बाहर धान के खेत बारिश में पूरी तरह डूब चुके थे। बिजली की रोशनी जब उन पर पड़ती तो लगता जैसे सफेद कफन पानी की लहरों पर तैर रहा हो। एक डरावना दृश्य, एक सन्नाटा जो आंखों में उतरता चला जाए। तभी दरवाजे पर एक धीमी सी खटखटाहट हुई। पहले तो लगा शायद कोई बूंद गिरी हो, मगर कुछ ही पल बाद वो आवाज फिर आई, इस बार जरा साफ। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। इस तूफानी रात में, इस वीरान घड़ी में कौन हो सकता है बाहर? गांव के सारे लोग तो अपने अपने घरों में दुबके होंगे। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश का शोर और हवा की वो सरसराहट जो अब किसी कानाफूसी जैसी लग रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आवाज ऊंची की, कौन है बाहर? और फिर जो सुना उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसा कुछ उतार दिया। मुझे पानी चाहिए। ये इंसानी आवाज नहीं थी, इसमें कोई जीवन नहीं था, कोई गर्माहट नहीं, बस एक अजीब सी सर्द गूंज जो सीधे दिल को चीरती चली जाए। एक पल को लगा शायद कोई बीमार होगा या कोई राहगीर रास्ता भटक गया होगा, लेकिन फिर याद आई गांव की वो पुरानी कहानियां। बरसात की रातों में भटकती प्यासे साए, कहाँ जाता है वो आत्माएं उस दरवाजे को ही चुनती हैं जो डर के मारे खुल जाता है। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, मगर वो आवाज फिर आई, इस बार और भी करीब से, दरवाजा खोलो, मुझे पानी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी झोपड़ी के बिल्कुल बाहर खड़ा हो। मैंने आंखें बंद कर ली, सांसें थाम ली। गांव की वो बात याद आ रही थी, वो अंदर तभी आते हैं जब तुम खुद उन्हें बुलाओ। तभी एक तेज बिजली चमकी और मैंने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी और बहता पानी। क्या मैं सच में डर से बहक गया हूं? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी फिर से ठक ठक ठक। अब की बार खटखटाहट ज्यादा तेज थी और आवाज, क्यों नहीं खोलते? कब से इंतजार कर रहा हूं। अब ये आवाज किसी खिड़की से नहीं, सीधा मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मेरी नजर झटके से कमरे के उस कोने में गई जहां एक पानी का मटका रखा था, गांव में जिसे शुभ चिन्ह माना जाता था। उस मटके पर एक लाल धागा बंधा था और ऊपर कुछ तुलसी के पत्ते तैर रहे थे। दादी की बात याद आई, बेटा, पवित्र चीजें उन्हें दूर रखती हैं। मैंने कांपते हाथों से मटका उठाया। पानी ठंडा था, पर अजीब बात यह थी, मेरे हाथ गर्म हो रहे थे। मैं हौले हौले दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो जमीन मेरी नहीं रही। दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ बारिश थी और धुंध, कोई नहीं दिख रहा था। मैंने हिम्मत करके मटके से थोड़ा पानी बाहर फेंका और फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कान फाड़ दे। और तभी एक चीख, भयानक, दर्द से भरी, जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया हो। मैं कांपने लगा, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। दरवाजा जोर से बंद किया और वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर धीरे धीरे चीख दूर होती गई और बच गई बस बारिश। मैंने पूरी रात अपनी आंखें नहीं खोली, ना हिम्मत थी ना हौसला। मैं बस उसी जगह बैठा रहा जहां दिल की धड़कनें जोर से बज रही थीं और दिमाग सुन्न था। फिर सुबह की हल्की सी रोशनी दरवाजे की दरार से अंदर आई। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था और बारिश रुक चुकी थी। हवा में ताजगी थी, लेकिन उसके पीछे कहीं एक अनदेखा डर अब भी सांस ले रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर की मिट्टी अब भी गीली थी, लेकिन मेरी नजर सीधे वहीं गई जहां मैंने पिछली रात पानी फेंका था। वहां जमीन पर एक गहरा काला निशान था,
जैसे कुछ जल चुका हो या किसी अदृश्य चीज ने अपना अंश छोड़ दिया हो। और उस काले धब्बे के ठीक बीच में पड़ी थी एक टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया, छोटी सी, गीली, और उसकी एक आंख गायब थी। मेरी रूह कांप गई। ये वही गुड़िया थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे। बरसों पहले एक मासूम बच्चा बारिश की रात कहीं खो गया था। कहां जाता था? वो बच्चा प्यास से भटक रहा था और फिर कभी नहीं लौटा। मैंने उस गुड़िया को हाथ नहीं लगाया, बस कुछ देर उसे देखा और फिर दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। अब जब भी बारिश होती है और रात में कोई धीमी सी दस्तक सुनाई देती है, मेरा दिल थरथराने लगता है। वो रात याद आ जाती है जब एक अनजानी आवाज ने पानी मांगा था, या शायद कुछ और। तभी से मैंने एक बात कभी नहीं बदली। मैं अब कभी भी रात में अपना मटका खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि कौन जानता कब फिर से कोई दस्तक दे, अपनी प्यास बुझाने या उस गुड़िया की गुम हुई आंख ढूंढने। अगर आपको भी कभी बारिश की रात ऐसी अजीब दस्तक सुनाई दी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।